मैं उस समय थाना मालनपुर में पदस्थ था, प्रधान आरक्षक के पद पर। पीआई साहब थे विनोद करकरे साहब, उनके साथ में पेट्रोलिंग गश्त में था। तो कंट्रोल से फ़ोन आया और मैं पुलिस अधीक्षक आकाश जिंदल सर थे, तो उन्होंने हमारे टीआई साहब को कॉल किया कि ऐसे ऐसे लूट करके कुछ लुटेरे बदमाश हैं जो मेहगांव से 2.5 लाख की लूट और फिर एंडोरी से एक लूट करके एक दंपत्ति को भाग रहे हैं और जो गोरमी तरफ जा रहे हैं, तत्काल आप पहुँचें। तो मैं टीआई साहब के साथ में तत्काल रवाना हो गया। तो मेरे से पहले गोरमी को पॉइंट दे दिया गया था हम लोगों से पहले। तो वहाँ गोरमी में प्रधान आरक्षक गुबरेले थे, उनको बोला गया कि देखो ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल से लूट करके लोग बदमाश भागे हैं। तो उन्होंने उनका सामना हो गया। वो लगभग 25 दिन से लगातार लूटों की वारदात कर रहे थे। पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन पुलिस को उनकी लगातार उनके पीछे भी लगी थी। लेकिन जिस दिन हमारा इनकाउंटर हुआ उस दिन उन्होंने एक लूट महगांव में की, उसके बाद एंडोरी क्षेत्र में एक लूट की, तीसरी लूट के लिए ये प्रयास में थे। तब तक हम लोगों को पॉइंट मिल गए, कैसे लूट गए, उसके पीछे पुलिस लग गई उनके पीछे। जब कृपे के परा के पास पहुँचे जो गोरमी के उधर, तो गुबरेले प्रधान आरक्षक हैं, उनसे इनका फेस हो गया। उसमें एक आरोपी था, उसको रोकने का कोशिश किया गया, उसको रोका नहीं तो उससे फायरिंग हुई। उसके फायरिंग में उससे गोली लगी। वो मेहगांव का था, नंगा और कृष्णकांत। उसको उपचार हेतु भेज दिया गया। तो जाओ भाई, तो मजा चलेगा क्या अस्पताल। उसके बाद ये आरोपी उसके पीछे, पुलिस उसके पीछे लग गई। अन्य जो आरोपी थे वो गांव कृपे के परा में घुस गए, जो गांव बहुत बड़ा था। पुलिस उसके लगातार उसके पीछे रही और घर में घुस के रुक के वो फायर लगातार कर रहे थे। पूरा ग्रामीण इकट्ठा हो गया, पुलिस भी इकट्ठी हो गई। पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से उन आरोपियों को से लगातार मुठभेड़ कर रही थी, क्योंकि पुलिस बल उसमें कम था। फिर इकट्ठा हुआ जिले से पुलिस बल पूरा, हम लोग भी पहुँचे। उस दौरान मेहगांव में पदस्थ एक एएसआई थे विदुर सिंह कौरव, उनके उसमें गोली लगी, उनको उपचार के लिए भेज दिया गया। पुलिस थोड़ा सा लगातार गोली फायर होने से, पब्लिक होने से पुलिस को बड़ा सोच समझ के समझदारी से फायर करना पड़ रहा था कि किसी पब्लिक को या किसी जनहानि न हो जाए। फिर एसपी साहब ने ब्रीफ किया पूरे गांव को और लगातार फायरिंग हो ही रही थी। उसी दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय आकाश जिंदल साहब ने ब्रीफ किया कि गांव वालों को दूर करके फायरिंग होती रही। नोटेड लो कर दे। आ रहा हूँ जान से अपनी
अंदर किनारे कोई बात नहीं करना, इधर इधर कोई बात नहीं। एक साथ फायर करो। नहीं नहीं वो है ना सामने आ रही आशीष को गोला डालते निकाला जाए, निकल रहे हैं तो कोई नहीं। हाँ बाल में जाएगा, ध्यान से फायर होता है तो ध्यान से। ये पब्लिक जरा पीछे आ जाओ आप लोग, पब्लिक पीछे किया, आप लोग पीछे आ जाइए, आप लोग पीछे आ जाइए गाँव वाले। अंदर घुस के आरोपी को ललकारा गया, वो फायर कर रहा था कि बाहर निकल आओ अन्यथा तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन आरोपी नहीं मान रहे थे क्योंकि कुख्यात किस्म के थे, सातिर अपराधी थे। उनको फिर पुनः उसको ललकारा गया तो एक आरोपी उसको दीवार में छेद करके उसको फिर उसके हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाला गया। उससे पूछताछ की गई घटनास्थल पर ही कि आपकी घटना के अन्य आरोपी और कहाँ हैं आपके साथी, तो उसने कहा कि यहीं कहीं छुपा हुआ है। या पर जब हमने उसको पुनः सर्चिंग की गई, जब आरोपी को जो पकड़ा था उस आरोपी का नाम ज्ञान सिंह है, बुड्ढी गुजा का रहने वाला है। उसका तीसरा आरोपी उसने उनका नाम बताया कमलेश, वो उसका साथी था। उसकी जब सर्चिंग की गई तो वो आरोपी वहीं की दूसरे अन्य कमरे में छुपा था। सर्चिंग के दौरान उसने एक कमरे से फायर किया। ध्यान से यही है, जैकेट ले ले, जैकेट ले ले, बाहर है, जैकेट ले ले, बाहर हो, बाहर हो, बाहर, अरे बाहर हो, ये तुम ये कर रहे तुम चलो हट जाओ। उस समय जब पहला जो आरोपी था, दूसरा जो आरोपी था ज्ञान सिंह, उसको
वो फायर कर रहा था लगातार। मेरे पे एक पिस्टल थी। मेरे एडिशनल एसपी थे उस समय जयदेवन ए IPS सर थे। उन्होंने कहा कि ये आप एक पिस्टल और लो, दोनों हाथों से फायर करो, उसको लगातार फायर करो, तब वो दबाव बनेगा उसके ऊपर। उन्होंने अपनी पिस्टल स्वयं मेरे को दी और फिर उन्होंने उससे मैंने दोनों हाथों से फिर उसको फायर किया। मतलब उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया उस चीज़ के लिए कि आप केयरफुल फायर करें और पब्लिक में भी को देखते हुए। उसी दौरान जब मैं पिस्टल से फायर कर रहा था तो पिस्टल के फायर से आरोपी के ऊपर ऐसा दबाव नहीं बन रहा था। तब पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आकाश जिंदल सर ने कहा कि इन बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के और 47 लेके जाइए आप अंदर, ऐसे मत जाइए, आरोपी हैं, आपको कैजुअल्टी हो सकती है। उस दौरान फिर 47 मेरे को हमारे CSP भिंड थे उसमें KD सोनकिया सर, उन्होंने अपनी 47 मेरे को स्वयं दी कि आप ले जाओ और इससे फायर करो और अपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाओ। तो उस दौरान फिर मेरे को पुलिस अधीक्षक के आदेश की तामील करना पड़ी और उसको मैं पहन के गया। अरे जैकेट ले अरे करो इसको जरा। ये कैसे निकल गया इस जगह? ध्यान से नहीं, जैकेट नहीं है तुम्हारे पास। जैकेट लो, जैकेट। हम जाते तो मिल जाएगा। जाओ वहाँ नीचे चले हो ना। किधर गया? ये यहाँ अरे हटिया अंदर से। बम है बम। खाने खाए आके गोली दे रहा हूँ ना। ये नहीं आ रही तुम लोगों के यार। दे दो उनको अंदर। इधर इधर हट जाओ, पीछे जाओ। अमृत अरविंद आगे आओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है राजू, नहीं है राजू। ऐसे तो मुंह पहन जैकेट। हाँ धर्मेंद्र चली जाओ। इधर इधर का कमरा अंदर कवर कर लो। अंदर वाले सुनो, ये वाला कमरा खाली है, कवर कर लो इसको। क्या लगा आज आप? तेरे को बोल रहा है ये गाड़ी काम में दो कैमरा। ये ऊपर तो नहीं चढ़ गया ये? फायर किया तो पुलिस अलर्ट हो गई, पुनः फायरिंग शुरू हो गई। उस फायरिंग में आरोपी कमलेश को एक गोली लगी, उससे कराने की आवाज़ आई और उसको जब उसको बाहर निकाला गया, निकालने के उसको जिला अस्पताल पहुंचे तो उसकी डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया। अरे नहीं, बात क्या देता मोदी का? अरे अच्छा वाला होगा, गलत नहीं। गलत का होती है, लगा मत रही अरे ले आओ यार जी बैग हमें चलो बड़े चलो दौड़ के चलो।
गाड़ी जाएंगे, पकड़ो गाड़ी के चले जाएंगे।